गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ये फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मॉर्निंग में हमने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कराई थी। ठीक है दोस्तों, उनके गुण धर्म बताए थे, उनके बारे में थोड़े टॉपिक्स बताए थे कि कैसे कैसे वो क्या क्या करती हैं, कैसे कैसे मतलब उनकी स्पर्श रेखा वगैरह वो चीज़ें डिस्कस करी थी। अब जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। बाकी डिस्कस करते हैं, नाम है विद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है दोस्तों, बाकी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है कुछ नहीं, मक्खन टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब दो आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश, क्या होता है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। क्या होता है, जब दो आवेश, एक धनावेश और एक ऋण आवेश विपरीत होने चाहिए, एक निश्चित दूरी पर, कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये इसकी क्या है दोस्तों, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ी सी चीज बता देता हूं। इसकी जो बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी को हम क्या लेते हैं दोस्तों, देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो डेरिवेशन करेंगे, इसमें हम इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट मान लेंगे और उस पर क्या करेंगे, उस पर हम विद्युत मतलब डेरिवेशन करेंगे। कुल मिला के अभी मैं आपको आगे की बात में बता रहा हूँ, डेरिवेशन करेंगे और यहां से यहां तक की क्या निकल लेंगे, दूरी निकल लेंगे। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, यहां से तो दूरी इधर से लेंगे तो वो भी अन्य है, इधर से लेंगे वो भी अन्य है। ये जो पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच से इसकी दूरी निकालते हैं। आ गए दोस्तों समझ में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो ये दूरी, अगर मान ले ये दूरी क्या है ए, ध्यान से समझना दोस्तों, ये दूरी क्या है ए, तो अगर हम इसकी यहां से दूरी निकाले तो भाई इसकी दूरी क्या हो जाएगी a/2 और इसकी दूरी हो जाएगी a/2। तो नॉर्मल सी बात है, आगे क्या होगा, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या है, कुछ जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने खोज वगैरह करी, इनके बारे में बताया, उन्होंने क्या किया, इस दूरी को 2a माना, जिससे क्या प्रॉब्लम नहीं होती है, जिससे ये प्रॉब्लम खत्म होगी कि इसको हम a मान लेंगे और इसको हम a मान लेंगे, इससे कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे दोस्तों समझ में। तो इसको भी अब फिनिश करते हैं। इस दूरी को हम क्या रखेंगे, इस दूरी को हम रखेंगे 2a। ध्यान रखना दोस्तों, क्या रखेंगे, इस दूरी को 2a जब भी कैलकुलेशन करेंगे या कोई डेरिवेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले क्या लिख देते हैं कि भाई जब दो विपरीत आवेश, जब दो विपरीत आवेश समान परिमाण के विपरीत आवेश, समान परिमाण दोनों के समान है, विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, तो क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। लिख देते हैं दोस्तों इस बात को, समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ
दूरी पर रखे हो तो वे क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं या विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जब दो समान परिमाण के क्या समान परिमाण हो गया कि विपरीत आवेश एक दूसरे कुछ दूरी पर रखे हो तो वे क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इसके बाद में जो हेडिंग है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, विपरीत समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे कुछ दूरी पर रखे हैं जिनके बीच की दूरी क्या है 2a। तो इसमें क्या होगा, किसी भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, यानी P बराबर Q इंटू 2a। बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी कि क्या लिखेंगे, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तब उनके बीच की दूरी, ठीक है दोस्तों, उनके बीच की दूरी एवं एक आवेश के गुणनफल, एक आवेश के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि भी है दोस्तों। सदिश राशि क्या होती है, जिसका, इसमें क्या होता है आपका, दिशा होती है, क्या होती है, सदिश है दिश, जिसमें क्या होती है, दिशा होती है। और मैं आपको बता देता हूं, जो इसमें दिशा होती है वो क्या होती है, धनावेश है, ऋणावेश की ओर। लिख देता हूं, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है दोस्तों, बाकी यहां तक का आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपका डेरिवेशन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, उसको शुरू करते हैं। बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया हूं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों। इसमें दो चीज आपको याद रखनी होगी। कल जो मैंने आपको कराया था, कल दोस्तों मैंने आपको कराया था विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश में मैंने एक चीज कराई थी आपको, विद्युत आवेश की तीव्रता,
तीव्रता, जिसका एक डेरिवेशन कराया था दोस्तों मैंने आपको छोटा सा, जिसमें आया था E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट में देख लो एक बार, E बराबर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत आवेश की तीव्रता E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरा, जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है, मॉर्निंग में आपको कराया था, धनावेश से बताया था आपको क्या होता है। धनावेश से अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, और ऋणावेश में क्या था, ऋणावेश में अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। ये दो चीज याद आए, काम आएंगी दोस्तों इसमें, ठीक है। इसलिए मैं इनको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। और अगर आपने मेरे जो पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं दो, एक तो आपका 7th और आपका 8th, वो दोनों आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उनके बिना ये जो आज का सेशन है ये क्या है, अधूरा है, ठीक है दोस्तों। तो उनको देख लीजिएगा, वरना ये आज का आपके समझ में नहीं आने वाला बिल्कुल भी। तो आज का जो स्टार्टअप करते हैं हम, इसमें क्या है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की गणना करना। तो इसमें हम जो पहला टॉपिक है वो क्या डिस्कस करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। क्या करेंगे दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसका जो पहला टॉपिक है, इसमें क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे हम, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना। तो पहले एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, और इनके जो बीच की दूरी मैंने आपको बताया था क्या रखते हैं, 2a, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसकी अक्ष मान लेते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या होगी दूरी a, ये क्या होगी दूरी a, दोनों की दूरी बराबर बराबर होगी। अब यहाँ का कोई पॉइंट है P, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r, ठीक है। एक बात को हम लिख लेते हैं, माना मैंने तो दोस्तों आपको क्या हो रहा था कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें चित्र का पता होना चाहिए कि चित्र कैसे कैसे बनेगा। फिर ये जो हिंदी है, ये जो भाषा लिखनी है अपने आप लिखनी है, कुछ नहीं है, ठीक है। माना एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, 2a है, जिसके मध्य बिंदु से और दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस
पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू। इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, दोस्तों मैंने क्या बताया था, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र दूर होगा। इसको इस तरह दिखता है थोड़ा सा जो अलग दिखाई दे। और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, पास दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो दोस्तों, यहां से विद्युत आवेश की तीव्रता का सूत्र दोस्तों मैंने ये रखा था, E बराबर क्या रखा था, KQ बटे R²। ठीक है, ये विद्युत आवेश नहीं, सॉरी विद्युत आवेश बोल रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी फॉर्मूले को लेकर चलते हैं हम। फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। KQ यानी कि KQ कोई सा एक आवेश और नीचे जो दूरी है R। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, R, और हमें यहां से लेना है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, A। तो इसके लिए कितनी दूरी हो जाएगी, A + R। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी, E बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटे क्या आ जाएगा, R + A², क्योंकि नीचे क्या आता है, R² है, और हमारे पास क्या है दूरी, R + A, इसका भी होल स्क्वायर। तो समीकरण इसको क्या मानेंगे, ये किसके कारण है, यह प्लस क्यू के कारण। तो यहाँ एक छोटा सा प्लस क्यू लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी साफ तो दिखाई दे रहा होगा ना, क्लियर आ रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण, देखो दोस्तों माइनस क्यू आवेश के कारण अब हम जो दूरी होगी वो यहां से निकल लेंगे, यानी यहां से दूरी कितनी होगी, देखो दोस्तों यहां से यहां तक की। अब ये तो दूरी है दोस्तों, और यहां से यहां तक की, तो ठीक है, अब ये भी A है, ये भी A है। जब ये R है, इसमें से ये A है, तो ये कितनी बची हुई, ये होगी R - A। सीधी सी बात है भाई, हमारे पास ये है 100, मान लो ये चीज 100 है, इसमें से हमने 25 खा ली, तो कितनी बची, 100 - 25 ही तो बची ना। तो ऐसे ही हमारे पास R है, ये A है, ये कितनी बची, R - A। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया अच्छे से। तो इसको भी लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E - Q छोटा सा लगा लेते हैं, क्या होगी, KQ बटे दूरी होगी R - A का होल स्क्वायर। यह आ गई समीकरण 2। दोस्तों ऊपर वाला मैं रफ करने वाला हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका जल्दी से, फिर ऊपर का स्क्रीनशॉट उसका ऊपर का रफ कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं दोस्तों। डेरिवेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, होने वाला है, बाकी बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये दोस्तों बात मैंने इसीलिए लिखी हुई थी जिससे आपको याद रही है, ठीक है। बाकी ये मैंने रफ कर दिया है, अब निकालेंगे। ये था प्लस क्यूब आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र E, परिणामी विद्युत क्षेत्र E। अब दोस्तों बड़े में से छोटा घटाना है। अब हमें क्या क्या पता चला कि यार कौन सा बड़ा है, ये तो यार कंफ्यूजन वाली बात आ गई। बाकी कुछ नहीं है, मक्खन है दोस्तों। देखो ऊपर की दोनों चीज सेम है, के क्यू इसमें के क्यू है, नीचे क्या है r प्लस ए और r माइनस ए। अब हमें कैसा पता चला कि कौन सा बड़ा है, तो देखो दोस्तों ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ जुड़ रहा है और इसमें से कुछ घट रहा है, तो नॉर्मल सी बात है। नीचे छोटा पोर्शन है, ऊपर ये वाला क्या है, नीचे वाला बड़ा पोर्शन है। तो दोस्तों देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। 10/2 यहाँ पे क्या है 10/5, ऊपर की दोनों चीज सेम है, ये भी दोनों चीज सेम ली। ये क्या है बड़ा पोर्शन है r प्लस ए, भाई कुछ जुड़ रहा है कोई चीज में तो नॉर्मल सी बात है वो बड़ी होगी, और यहाँ पर कुछ घट रहा है, इसमें से कुछ घट रहा है तो नॉर्मल सी बात है ये क्या होगा छोटा होगा। तो इसको 2 पंजे 10, उत्तर क्या है 5, 5 दूनी 10, उत्तर क्या है 2। यानी कि यार ये वाला बड़ा है तो यानी ये वाली चीज बड़ी होगी। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया। एक बार और बता देता हूँ, दोनों सेम है तो हमने यहाँ पे क्या रखा 10 रख दिया, अपनी तरफ से रख लिया से। ये क्या है यहाँ पे r प्लस ए, इसमें कुछ जुड़ रहा है तो यानी ये चीज बड़ी होगी, और इसमें कुछ घट रहा है तो यानी ऑटोमेटिकली छोटी होगी। तो यहाँ पर 2 रख लिया, यहाँ पर 5 लिया, 5 दूनी 10 क्या है 2, और 2 दूनी 2 पंजे 10। यानी कि जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी छोटी, और जिसका हर छोटा होगा वो संख्या क्या होगी बड़ी होगी। इसका हर छोटा है, संख्या बड़ी होगी, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी कि के क्यू बटे r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का के क्यू बटे r प्लस का ए होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं रही है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम के क्यू कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं के क्यू कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा r माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में, और यहाँ बचा r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बाकी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे के क्यू इन दोनों को क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा r माइनस ए का होल स्क्वायर गुना r प्लस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट लिस्ट भी कर सकता था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीसीबी के भी पढ़ रहे होंगे, तो अब उनको प्रॉब्लम आएगी। फिर मैथ वाले तो जल्दी समझ जाते हैं। देखो यहाँ इसके बटे में क्या है r माइनस ए स्क्वायर से r माइनस ए स्क्वायर कटा बचा ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसकी और एक की गुना हो जाएगी, तो r प्लस एक का होल स्क्वायर माइनस इससे ये वाला पोर्शन कटा, तो यहाँ क्या बचा r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं थोड़ा। देखो r माइनस ए और r प्लस ए की अगर हम गुना करें तो क्या आ जाता है, ये दोस्तों आपको शुद्ध पता होगा a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या है r माइनस ए r प्लस ए, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे फिर के क्यू नीचे लिख लेंगे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया अंदर, और भाई दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया।
आ गया दोस्तों समझ में। बाकी इसको खोल लेते हैं ऊपर वाले को। इसको कैसे खोलेंगे, आपको a प्लस बी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे इसमें लगाएंगे r प्लस a का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ra माइनस कोष्ट लगा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आर स्क्वायर प्लस इसका होता है फॉर्मूला a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला खोलेंगे माइनस बस सबसे लास्ट में आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ra। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे समझ में। बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूले हैं यहाँ छोटे छोटे से हल्के हल्के से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि क्यू, देखो दोस्तों ये जो माइनस है, ये माइनस क्या करेगा, सभी के चिन्हों को चेंज कर देगा, जो प्लस होगा उसको माइनस, जो प्लस होगा उसको माइनस, जो माइनस होगा उसको प्लस। तो लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी इसको ये कोष्टक हटा देते हैं, माइनस आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ra। नीचे क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जो दोस्तों जो कट रहा है उसको काट देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बाकी जो बचा उसे लिखेंगे के क्यू, ऊपर क्या बचा 2ra 4ra, नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक चीज, वो डाइपोल मैंने मिटो दिया, प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था ऐसे, ये बीच की दूरी क्या थी, ये ए थी, ये थी, यहां से लेके इस अक्ष पर एक बिंदु P था, ये दूरी r थी। तो अगर धनात्मक आवेश के लिए क्या होगा दोस्तों, ये धनात्मक आवेश थोड़ा बड़ा है, इसके लिए क्या हो, ये दूरी और थोड़ी बड़ी हो जाए, धनात्मक आवेश के लिए दूर जाता है ना, तो क्या होता है ये थोड़ा जड़ दूर चला जाए और ये दूरी बहुत बड़ी हो जाए, तो r के सामने a क्या होगा, बहुत छोटी सी राशि हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, r जो है वो बहुत बड़ा है a के सामने, तो हम यहाँ पे a को नेग्लेक्ट कर देते हैं या नगण्य मान लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर साफ दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, चलो ऊपर वाला नहीं, इधर साइड वाला रफ कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ जाएगा ये, देखो इसको क्या लिख लेंगे, के क्यू, इसे क्या 4ra। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि a को हम क्या कर लेते हैं, a को नगण्य मान लेते हैं, यानी a को हम गायब कर देंगे यहाँ से। तो r का स्क्वायर और r का स्क्वायर ये रहा दोस्तों, तो r का स्क्वायर और कोष्ठ के बाहर r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा, यानी के क्यू 4ra। इसकी क्या कर लेते हैं, r से एक पावर काट लेते हैं, यहाँ नीचे कितनी बची, इसको r को फिर हम गायब भी कर देंगे, r की पावर कितनी बची 3। अब दोस्तों देखो एक चीज, यहाँ एक 2 है, इसको 2 को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो 2 यहाँ छोड़ेंगे, एक 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2k क्यू, यहाँ बचा 2a, और ये क्या है r की पावर 3। क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, कभी इसको बोल जाओ विद्युत क्षेत्र को कि निकालने क्या था, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था k और 2a, ये क्या है, विद्युत द्विविधु आघूर्ण, जिसे हम P भी बोलते हैं। P बराबर क्या होता है, k 2a
यानी कि कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2K P बटे R की पावर 3। तो दोस्तों हमें यही प्रूव करना, दैट्स प्रूफ। ठीक है दोस्तों, बाकी जो हमारा डेरिवेशन था वो यही तक था, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा यार मैथ था, नॉर्मल था, छोटे छोटे से वो थे फॉर्मूले, कोई ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं था, बाकी इजी था और कर दिया है मक्खन दोस्तों, मक्खन बना दिया है इसको, बहुत इजी बना दिया है। और बाकी हमारा आज का सेशन यही तक था, बाकी कल देखते हैं कल क्या कराना है दोस्तों, ठीक है। बाकी देखो मैं जैसे कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाओगे आप इतना फायदा है, वो लोग भी लाभ उठा पाएंगे। और दोस्तों सब्सक्राइब करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर आगे भी पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो एक घंटी का बटन होता है, आपको पता होगा, उसको क्या करना है, पर्सनलाइज ऑल कर लेना है, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं दोस्तों आपको क्या हो, आपको पता लग जाए। दोस्तों अभी मैंने एक चीज और चला रखी है दोस्तों, एक वीडियो में मॉर्निंग में 10 बजे डाल रहा हूँ और एक वीडियो में इवनिंग में 5 बजे या 4 मतलब 4 से 5 के बीच में डाल देता हूँ दोस्तों, मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में डाल देता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए आ जाया करो दोस्तों, ठीक है। बाकी आज के लिए धन्यवाद, और आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।